सप्तम स्कंद में से 3 बात हमें सीखनी है। मानव की वासना 3 प्रकार की होती है, सद्वासना, असद्वासना, मिश्र वासना, भावाद्वैत, द्रव्याद्वैत और क्रियाद्वैत। इसको तुम सिद्ध कर सकते हो और निर्वासन कैसे हो, इनमें एक अवतार, एक भक्त का प्रसंग आता है। भगवान की समता जब नहीं दिखाई देती थी, राजन ने ये पूछा, ते अंतर्गत हिरण्यकश्यप का प्रसंग आता है। उनके वहां 4 पुत्र का जन्म हुआ, लाद, अनुलाद, सहलाद, प्रहलाद। प्रहलाद का अर्थ होता है सौरुष्टो लादे इति भावे, जिसका आनंद कोई तोड़ नहीं सकता। यही हम आपको कह रहे हैं, तुम प्रहलाद बन जाओ, इसका आनंद को कोई लूट नहीं सकता। इसीलिए भागवत में केवल 2 व्यक्ति को प्रशांत माने जिसको कभी क्रोध नहीं आता, एक प्रहलाद और दूसरा सुदामा। इसके अलावा किसी को प्रशांत नहीं कहा। भगवान भी प्रशांत नहीं है, भगवान को क्रोध आता है। ऋषि अवतार में जो क्रोध किया भगवान ने, ऐसा क्रोध कोई नहीं कर सकते। तो एक प्रहलाद है, एक बार उनके पिता ने गोद में लिया और कहा, बेटा आज तक तूने जो पढ़ाई करी इनमें सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई क्या है? बोले, पिताजी भगवान की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, ओ सख्यम आत्मनिवेदनम। बाप और बेटे की आपस में लड़ाई हुई, वहां तक के मारने के लिए गयो। एक बार तो उसने खम को जलाया और कहा कि जाओ आलिंगन दो। आलिंगन देने के लिए गयो, संध्या का समय था, भगवान ऋषि गुड़गुड़ करते प्रकट भये हैं, और वो राक्षस को अपने गोदी में लेकर आंगन में आए और नकुल से उसको फाड़ दिया। आकाश में देवता और प्रभु के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करिए। बोली श्री नृसिंह स्वरूप भगवान की जय। तमाम देवताओं ने आकर ऋषि भगवान की स्तुति करी कि वो शांत हो जाए। किसी से शांत रहे। फिर अंत में प्रहलाद जी को भेजा गया, और श्रीमद् भागवत में सबसे लंबी स्तुति किसी की हो तो वो प्रहलाद की है। 51 श्लोक है, सबसे लंबी स्तुति है। क्योंकि जब आदमी को गुस्सा आवे ना, तो उसका ठंडा करने में भी टाइम लगता है ना। जैसे अपने घर का आदमी घर में आवे और गुस्से में हो तो थोड़ा उसको गर्मा गर्म समोसा, थोड़ी चाय, थोड़ी मलाई, जब जाकर वो शांत होता है। भागवत में सबसे लंबी स्तुति प्रहलाद जी की है। भगवान शांत हुए, गादी पर बिठाया। इसी के बाद तो दत्तात्रेय महाराज के साथ जो संगत हुई उसका बात आई है। शिव जी का प्रसंग आया है। अष्टम स्कंद में हमें 3 बात सीखनी है। मनुष्य के जीवन में 3 घटना घटेगी, एक तो सुख आएगा, एक दुख आएगा, और कई बार सुख दुख साथ में आएगा। तो सुख में क्या करना, दुख में क्या करना, और सुख दुख साथ में आवे तो क्या करना। तो बोले सुख जब आवे तो हरि जो है उसको सर्व समर्पण, दुख में बोले हरि स्मरण, और सुख दुख में बोले हरि शरण। ये 3 घटना अष्टम स्कंद में। प्रारंभ में एक जीव दुखी में था, उसने भगवान को याद किया, हरि अवतार हुए हैं, भगवान ने गजेंद्र का मोक्ष किया, उसी का वर्णन है। इसी के बाद तो समुद्र मंथन हुआ, साक्षात लक्ष्मी मैया प्रागट्य भया है, उसी का वर्णन आया है। यहां धन्वंतरी महाराज औषधि को लेकर आए। औषधि का अर्थ दवा नहीं है हो। आप लोग औषधि बोलते हो, कई लोग। औषधि का अर्थ दवा नहीं है। औषधि का अर्थ होता है औषधि दोषान धत्ते गुणान इति औषधि, तुम्हारे दोषों को मिटावे, गुणों जो है उसको बढ़ावे, और जिसको गुण मिला है उसको योग्य बना दे, उसको औषधि कही गई है महाराज। दवा नहीं है। दवा तो क्रोसिन होती है महाराज, पैरासीटामोल होता है। इसके बाद तो भाई यज्ञ की रक्षा करने के लिए वामन भगवान प्रकट भये, बलि का प्रसंग आता है, इसी का वर्णन है। 9वां स्कंद जो है प्रारंभ में राजाओं का वर्णन है। सूर्यवंश का प्रसंग आया है। सूर्यवंश में आगे जाते खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु हुए, वहां रघु प्रकट भये। रघु का पुत्र का नाम पृथुश्रवा हुआ, पृथुश्रवा का पुत्र का नाम हुआ अज, अज का बेटे का नाम हुआ दशरथ, और दशरथ के वहां आए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
एक मन तारे मुनि मन मारे अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चार भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु दुई कर जोरे अस्तुति तोरे तेहि विधि करो अनंत माया गुण ज्ञाना पीत यमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर तेहि गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे महापुर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति किरण उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम करे माता पुनि बोली सोमति डोली अजमुतात ये रूपा की जय शिशु लैला अति प्रिय शीला यह सुख परम सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना ओए बालक सुरभूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परहि भवभूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया राम समान विश्व में कोई अभी तक राजा नहीं हुआ है नहीं और भविष्य में कोई हो ही नहीं सकता। ये शुक्र नीति है। इसी के बाद तो चंद्रमा का वंश का वर्णन किया है। यहाँ आगे जाते भीष्म का प्रागट्य हुआ, पांडु का, धृतराष्ट्र का, विदुर का, कौरवों का प्रागट्य हुआ, पांडवों का हुआ। सुखदेव जी महाराज का है राजन अष्टमस्तु तयोरासित स्वयमेव हरिः किल सुभद्रा च महाभागा तव राजन् पितामही यदा यदेह धर्मस्य क्षयो हृदिश्च पापमनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरि। ए परीक्षित, तेरे दादा के सारथी, तेरे दादी का भैया, वही वसुदेव देवकी के 8वें बालक जिसने कंस को मारा। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज ये बात संक्षेप में नहीं, मेरे को विस्तार से बताओ कि परमात्मा इस धरती पर क्यों आए, क्यों किसी का बच्चा बना, क्यों गायों चराई, ये सारी इतिहास मेरे को बता दीजिए, मेरे को समझा दिए। ये समझाने के लिए सुखदेव जी महाराज धरती का दर्शन करवाते हैं। जो पीड़ित थी, गाय का रूप उसने धारण किया, ऋषियों के पास आई, देवताओं के पास आए, देवता वो ब्रह्मदेव के पास गए और अंत में ये बात आई कि हम प्रार्थना करें, परमात्मा ही कुछ करे, वही प्रकट होकर हमारी दुख को दूर करे। सब साथ में मिलकर क्षीर सागर सत्रिन है ना, आकर प्रार्थना करें। आइए 1 मिनट के लिए हम भी प्रभु को प्रार्थना करें, कहे भगवान आप पधारिए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरली मनोहर श्याम नंद लाल चले आओ,
श्याम नंद लाल चले आओ। हे मुरली मनोहर श्याम नंद लाल चले आओ। हे मुरली मनोहर श्याम नंद लाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरली मनोहर श्याम नंद लाल चले आओ। हे मुरली मनोहर श्याम नंद लाल चले आओ। हे मुरली मनोहर श्याम नंद लाल चले आओ। मुरली मनोहर श्याम नंद लाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। धनुधरि पहि मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लगी धरि हूँ नरवेशा। मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरि हूँ नरवेशा। जनुधरि पहि मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लगी धरि हूँ नरवेशा। मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरि हूँ हे नरवेशा। धरती, हे ऋषियों, देवताओं, शिव जी, ब्रह्मदेव, चिंता न करो। अंश सहित मैं धरती पर अवतरित परमात्मा ने अवतार बता दिया है और यहाँ ब्याह हुआ है वसुदेव देवकी का। ये सारा तत्व मैं कल सुनाऊंगा। और जब जा रहे तो पापी कंस सारथी बना, आकाश में नभवानी हुई। 8वां बालक तेरा काल है, बंदीगृह में बंद कर दिया। शटेशु बालेशु वटेशु 6 बालकों को मारे। दाऊ दादा प्रभु के आने से पहले 1 साल पहले भाद्रपद एकादशी के दिन गोकुल में प्रकट भई है। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब इसकी बारी आई है, समय बीतने लगे। साक्षात परमात्मा माँ के गर्भ में आए हैं। 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आकाश में घनघमंड आए हैं। बादलों घेर उठे हैं। अष्टमी तिथि है। आषाढ़ घुंबिया लुंबिया अंबड़ बदड़ बेबड़ चौबड़िया महलार महलिया लाड़ कहलिया नील जले न चले नरिया। हाथ की सफाई महाराज, हर एक आदमी नहीं बजा सकता। आषाढ़ घुंबिया लुंबिया अंबड़ बदड़ बेबड़ चौबड़िया महलार महलिया लाड़ कहलिया नील जले न चले नरिया। इंद्रगाज करे करे ऊपर यमन सरे ऊपरिया मार उतर ऊपरिया सोई तड़ी रत सांबड़िया जी सोई तड़ी रत सांबड़िया जी सोई तड़ी रत सांबड़िया। बलिथन घाट करे मन मोर बलिथन घाट करे मन मोर बलिथन घाट करे मन मोर बलिथन घन गोल जरे चहोर मनोमा। सात दिन इधर रात को 12 बजे देवताओं ने परमात्मा की गर्भ स्तुति करी है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि निहितम तो सत्ये। देवताओं अपने अपने स्थान चले गए। परमात्मा कारागृह में चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। माता पिता ने प्रभु का जय जयकार किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। माता पिता ने दंडवत प्रणाम किया और अंत में परमात्मा ने जब अपना अवतार करके बता दिया, माँ ने कहा बालक बन जाओ। परमात्मा ने अपनी व्यापकता समेट कर नाने बालक के रूप में प्रकट भये। अब प्रभु का प्रकट किया हुआ। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भाई टोकरी में अपने बालक को लेकर जमुना पार कर गोकुल में आए। नंदालय में अपने बालक जो है
उसी को यशोदा के पास रखे, माया को वापस ले आए। पापी कंस मारने के लिए जब आयो, अष्टभुजानी प्रकट होकर कह दिया तेरे को मारने वाला तो कब से चला गया। और सुबह के समय में जहाँ गोकुल वासियों जागे, घर घर में समाचार पहुंच गया था, नंद बाबा के घर बालक भयो है, और घर घर में मोहल्ले मोहल्ले में गली गली में एक ही आवाज है, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल। हे नंद के, हे नंद के, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। हे नंद के, हे नंद के, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ज्वालन को लाडू पीड़ा, बूढ़न को लापसी, ज्वालन को लाडू पीड़ा आज बर पीसी, आज बर ब्रिज नारी बनी, गुंजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला, अरे बने बलदेव जी रसी सिरोमणि रूप रसाला, नंद मगीप बने गीले, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी शिरानी, रबरी सुरात में लड़वा सोलाला, बालन को लाडू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, बालन को लाडू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। हे नंद के, हे नंद के, हाँ हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। गोविंद गोकुल गायो आयो, गोविंद गोकुल गायो, गोविंद गोकुल गायो आयो, गोविंद गोकुल गायो।
गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, कंस को मेरा